हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग से जुड़े 20 सबसे ज़रूरी AKTU MBA सवालों को सिर्फ 6 मिनट में कवर करेंगे। ये एग्जाम से पहले एक परफेक्ट वन शॉट रिवीजन है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है नए और ओरिजिनल आइडियाज़ बनाना, जबकि इनोवेशन उन आइडियाज़ को वैल्यू बनाने के लिए प्रैक्टिकली लागू करना है। क्रिएटिविटी सोचने के बारे में है, इनोवेशन करने के बारे में है। इनोवेशन कई तरह का हो सकता है: प्रोडक्ट, प्रोसेस, बिजनेस मॉडल, इंक्रीमेंटल और रैडिकल इनोवेशन। डिजिटल या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जैसे इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स एक कॉमन बेस पर मल्टीपल इनोवेशंस को बढ़ने देते हैं। बिजनेस मॉडल इनोवेशन बदलता है कि कैसे वैल्यू बनाई और कैप्चर की जाती है, जबकि सर्विस इनोवेशन बेहतर सर्विसेज के जरिए कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। डिज़ाइन लेड इनोवेशन यूज़र की ज़रूरतों और डिज़ाइन थिंकिंग पर फोकस करता है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग करके तेज़ी से इनोवेट करना, खासकर अनसर्टेन सिचुएशंस में। बड़ी फर्म्स आमतौर पर इंक्रीमेंटल इनोवेशन पर फोकस करती हैं, जबकि स्टार्टअप्स रैडिकल और डिस्रप्टिव इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं। CO क्रिएशन में कस्टमर सीधे इनोवेशन में शामिल होते हैं, जबकि ओपन इनोवेशन एक्सटर्नल आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करता है। इनोवेशन स्ट्रैटेजी डेवलप करने का मतलब है इनोवेशन गोल्स को बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना। इनोवेशन के सोर्स इंटरनल हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या एक्सटर्नल, जैसे कस्टमर, कॉम्पिटिटर और टेक्नोलॉजी। एक सपोर्टिव इनोवेशन एनवायरनमेंट में लीडरशिप सपोर्ट, कल्चर और रिस्क टेकिंग शामिल होते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि नए इनोवेशंस पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की जगह ले लेते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एंटरप्रेन्योरशिप अवसरों की पहचान करने, रिस्क लेने और नए वेंचर्स के जरिए वैल्यू बनाने की प्रक्रिया है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन, कल्चर, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज शामिल हैं। एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग, विजनरी और रेजिलिएंट होते हैं। वे मैनेजर से अलग होते हैं जो नए ऑपरेशंस बनाने के बजाय मौजूदा ऑपरेशंस को मैनेज करने पर फोकस करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के प्रकारों में इनोवेटिव, इमिटेटिव, सोशल, रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं। एंटरप्रेन्योर्स के मुख्य फंक्शंस में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इनोवेशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप शामिल हैं। एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस आइडिया आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है, जिसके बाद फीजिबिलिटी एनालिसिस, रिसोर्स असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू होता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने पर फोकस करता है, जबकि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर करता है। MSMEs भारत की इकोनॉमी में एक अहम रोल निभाते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया, GEM, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट और लीन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का अनुमान लगाना और फंड्स अरेंज करना शामिल है। फाइनेंस के सोर्स में बैंक, बूटस्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और IPOs शामिल हैं। DICs, NSIC, NISBUD और EDII जैसे इंस्टीट्यूशंस एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस आइडियाज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, मार्केट गैप्स, कस्टमर नीड्स और टेक्नोलॉजी चेंजेस से आते हैं। आइडियाज़ मार्केट, फाइनेंशियल और टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं। न्यू वेंचर प्रोसेस में प्लानिंग, लॉन्चिंग, ग्रोथ मैनेज करना और फाइनेंस और कंपटीशन जैसी चुनौतियों को दूर करना शामिल है। एक बिजनेस प्लान में मार्केट प्लान, ऑपरेशनल प्लान और फाइनेंशियल प्लान शामिल होता है। फीजिबिलिटी एनालिसिस इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल वायबिलिटी की जांच करता है। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल कंटिन्यूअस इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। यह आपकी पूरी AKTU MBA एंटरप्रेन्योरशिप रिवीजन 6 मिनट में पूरी हुई।